हाँ जी, तो आज के सेशन में जो कि है टाइम स्पीड डिस्टेंस सेशन नंबर 7 एंड वी विल टॉक अबाउट वोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वोट और स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट की आज चर्चा करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस सेशन नंबर 7 में। इससे पहले जो 6 सेशन हो चुके हैं उसमें हम लोगों ने बात किया था प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट, राइट। वी हैव कवर्ड एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, उसके बाद रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं और ट्रेन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज का ये सेशन है, दैट इज वोट एंड स्ट्रीम्स। तो पहले कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इफ वी टेक स्पीड ऑफ द बोट एज बी, है ना, स्पीड ऑफ द बोट एज बी एंड स्पीड ऑफ द रिवर एज आर। जो भी मैं बात करूंगा आज उसमें बोट की स्पीड को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा और रिवर की स्पीड को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा। देन देयर आर 2 केसेस इन वोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। फर्स्ट केस इज अप स्ट्रीम, सेकेंड होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम भी जो स्पीड में डिनोट करूंगा उसको कैपिटल यू से डिनोट करूंगा और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको कैपिटल डी से डिनोट करने वाला हूं। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। वोट की स्पीड इन सारे कॉन्सेप्ट में मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, रिवर की आर से रिप्रेजेंट करूंगा। अप स्ट्रीम का जो केस होता है उसकी स्पीड को मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगा और डाउन स्ट्रीम का जो केस होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि सर ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये चीज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है ना। अप स्ट्रीम का केस, when direction of vote and flow of stream is opposite, right? जिस डायरेक्शन में आपका वोट ट्रेवल कर रहा है उसके अपोजिट अगर रिवर का फ्लो है तो ये कहलाता है अप स्ट्रीम का केस। आई रिपीट दिस, when direction of vote and flow of stream, stream मतलब रिवर है ना, stream मतलब वाटर, when flow of water and boat is opposite तो ये कहलाता है अप स्ट्रीम का केस। तो जनाब अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी, कैन आई से दैट इज बोट माइनस रिवर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। ये सारी स्पीड है, अप स्ट्रीम की स्पीड होगी बोट माइनस रिवर। सर क्यों? क्योंकि अगर बोट का डायरेक्शन रिवर के फ्लो के अगेंस्ट में है तो स्पीड कम होगी, समझ रहे हो। तो अप स्ट्रीम का केस होगा बोट माइनस रिवर। सर ये रिवर माइनस बोट भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि रिवर माइनस बोट होगा तो बोट चलेगी ही नहीं। अगर रिवर का स्पीड ज्यादा होगा, बोट का कम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो रिवर चलेगी नहीं, है ना। कॉमन सेंस की बात है। तो अप स्ट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू बोट माइनस रिवर। ये एक कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। U इज इक्वल टू बी माइनस आर। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की केस की। व्हेन डायरेक्शन ऑफ वोट एंड फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज सेम, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका वोट ट्रेवल कर रहा है उसी में रिवर का फ्लो है, उसी डायरेक्शन में, तो आपकी जो केस होता है वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ वोट एंड फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज सेम, सेम होता है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो बी प्लस आर होगी। आर यू विथ मी? सही बात है ना। डाउन स्ट्रीम का केस होगा बी प्लस आर। अप स्ट्रीम का क्या होता था? बी माइनस आर, वोट माइनस रिवर। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना। तो अगर डायरेक्शन सेम होगा रिवर का और आपकी वोट का तो वोट तेजी से चलेगी, मतलब बी प्लस आर हो जाएगा। इज इट क्लियर? दो कॉन्सेप्ट हमें पता है, डाउन स्ट्रीम होता है बी प्लस आर और अप स्ट्रीम होता है बी माइनस आर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अदर फॉर्मूलाज अगर आपको जनरेट करने तो कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कुछ बुक्स में दिए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हमने चेक किया कि डाउन स्ट्रीम होता है बी प्लस आर, फिर हमने चेक किया अप स्ट्रीम होता है बी माइनस आर, है ना। लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, डी प्लस यू इज इक्वल टू 2b, आर से आर कट जाएगा। मतलब वोट की स्पीड आप चाहो तो निकाल सकते हो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये फॉर्मूला भी एक बन सकता है। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो डी माइनस यू मिलेगा, बी से बी कटेगा, आर माइनस माइनस का आर विच इज 2r, मतलब रिवर की स्पीड आपको मिलेगी डी माइनस यू अपॉन 2, है ना। तो दोनों फॉर्मूलेज अपन ने यहां से ही जनरेट किए हुए हैं, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है वोट माइनस रिवर और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है वोट प्लस रिवर। ठीक है बॉस, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
अ मैन्स स्पीड विद द करेंट इज 15 किलोमीटर पर आवर विद द करेंट, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी गई है। अ मैन स्पीड विद द करेंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करेंट, अगेंस्ट द मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। चलिए, तो डाउन स्ट्रीम आपको दिया है जो कि होता है B प्लस आर, ये दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि विद द करंट है तो विद द करंट हमारा डाउन स्ट्रीम ही होता है। आउट ऑफ दिस स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब रिवर है ना, करंट मतलब रिवर, रिवर की स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो वोट प्लस 2.5 इज इक्वल टू 15, इसका मतलब सर वोट आ जाएगा आपका 12.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। बट पूछा क्या है, द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम पूछा गया है, तो अप स्ट्रीम होता है सर वोट माइनस रिवर। बी का वैल्यू है 12.5, आर का वैल्यू है आपका कितना बोलो 2.5, आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। आंसर इज 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A boat can travel with the speed of 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ये केवल बोट की स्पीड है और कुछ भी नहीं है इसमें। A boat can travel with the speed of 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the speed of the stream is 4 किलोमीटर पर आवर, ये रिवर की स्पीड है। Find the time taken by the boat to go 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब ये जो केस बन रहा है उसमें डिस्टेंस दिया आपको 60 किलोमीटर और डिस्टेंस दिया डाउन स्ट्रीम का, तो स्पीड भी हम डाउन स्ट्रीम की यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? स्पीड भी डाउन स्ट्रीम की यूज करेंगे विच इज B प्लस आर। सो व्हाट वी आर गेटिंग 68 किलोमीटर डिवाइडेड बाय B का वैल्यू कितना है बोलो 13, R का कितना है 4, मतलब ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 17, 68 डिवाइडेड बाय 17, 4 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 आवर्स, आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, तो ये दिया हुआ टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। While it takes 4 hours to cover the same distance running downstream, ये दिया है टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। What is the ratio between the speed of the boat and speed of the water या speed of the river, मतलब B/R का रेशियो उसने पूछा है ना। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। तो पहले तो 8 hours 48 मिनट आपको जो डेटा दिया हुआ है उसको कंप्लीटली फ्रैक्शन में या आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 48 मिनट का मतलब होता है 48/60, 12 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, है ना। तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम आपको गिवन है 8 4/5, राइट, 8 4/5 और वी कैन से 44/5, राइट, या फिर लिख सकते हैं 8.8 आवर्स, है ना। इसको लिखने का तरीका 8.8 आवर्स, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम आपको दिया है 4 घंटे का, इज इट क्लियर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ बोट एंड रिवर। चलिए, तो प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये बात की थी कि स्पीड का जो रेशियो होता है ना वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो अगर ध्यान से देखो, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम का जो रेशियो दिया है वो दिया है 8.8:4, 8.8:4। इसका मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम का रेशियो होगा 4:8.8। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है पक्का? चलो चेक कर लेते हैं। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है बेटा, B-R, दैट इज इक्वल टू 4। डाउन स्ट्रीम का होता है B+R, दैट इज इक्वल टू 8.8। सॉल्व कर लो फटाफट, काट दिया, आपको मिलेगा 2B, राइट। 2B इज इक्वल टू 8.8 + 4 विच इज इक्वल टू 12.8, मतलब B का वैल्यू कितना आ गया 6.4। आर यू विथ मी? अगर B का वैल्यू 6.4 है तो कहना है इससे R का वैल्यू आ जाएगा 6.4, यहाँ पुट करेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा आपका 2.4। तो ये आपका B और R का रेशियो आ गया 64/24, 64 डिवाइडेड बाय 24। 8 से काट देंगे इसको तो 8:3 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? इसको एक बार सिस्टमैटिक वे में फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखो। अभी थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था मैंने, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ क्या लिखा है। अब सिस्टमैटिक वे में लिखता हूं मैं। भाई टाइम ऑफ अपस्ट्रीम आपको दिया है 8.8 आवर्स। कहाँ दिया है सर? ये दिया है 8.8 आवर्स।
48 मिनट मतलब 48/60 विच इज 0.8। टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम आपको दिया है सर 4 आवर्स। ठीक है, मतलब इन दोनों का अगर मैं रेशो चेक करूंगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टाइम का, तो ये बैठेगा 8.8:4। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का टाइम बैठेगा 4:8.8, ये रेशो आएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम होता है आपका कितना बोलो, B-R, ये दिया है 4। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होता है आपका B+R, है ना, पढ़ा है ना अपन ने, ये दिया है 8.8। दोनों को ऐड करेंगे कटेगा तो 2B = आ जाएगा 12.8, मतलब B का वैल्यू आ जाएगा 6.4 6.4। अगर B का वैल्यू 6.4 यहाँ कहीं भी पुट कर देता हूँ मैं, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.4, मतलब B और R का रेशो कितना आएगा 6.4/2.4 विच इज 64/24। राइट, 8 से काट दो तो 8/3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अ मोटर बोट whose speed is 15 km/h in still water goes 30 km downstream and comes back in total 4 hours 30 minutes the speed of the stream। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 15 km/h और ये स्टिल वाटर में 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। डाउनस्ट्रीम जाता है 30 किलोमीटर, ये डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस मैंने दे दी आपको। और फिर कम्स बैक मतलब वापस भी आएगा, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर हो गया। भाई जाना और आना तो 30 किलोमीटर और टोटल 4.5 घंटे लगते हैं। मतलब टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम ये दिया है 4.5 घंटे 4.5 आवर्स बनता है। टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, तो डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस है 30 अपॉन स्पीड कितना होता है B+R। समझ आ रहा है? अपस्ट्रीम का है 30 अपॉन B-R एंड दैट इज इक्वल टू 4.5। राइट, है ना, ये कहता है 30 अपॉन B का वैल्यू आपको कितना दे रखा है बेटा, बोलो फटाफट। ये दिया है आपको 15 प्लस R प्लस 30 अपॉन 15 माइनस R एंड दैट इज इक्वल टू 4.5। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसको आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बना के मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। आई विल चेक विद द ऑप्शंस, जो इजी पड़ेगा, है ना, क्वाड्रेटिक का अपना झंझट छूट जाएगा। भाई 30 में किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ और रिजल्ट जो आ रहा है वो 0.5 के फॉर्म में आ रहा है, 0.5 के फॉर्म में। तो कौन सा वैल्यू ऐसा रिजल्ट दे सकता है वो चेक करते हैं। अगर मैं R की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो 15 + 4 19 हो जाएगा। 30 में 19 को डिवाइड करने पर आपको 0.5 वगैरह तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैं R की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो 30 अपॉन 15 + 5 मतलब 20 आएगा, और यहाँ पर 30 अपॉन 15 - 5 + 10 आएगा, ये 10 आ जाएगा। डेफिनेटली काम कर रहा है, क्योंकि 30 अपॉन 20 कितना होता है बेटा 1.5 और 30 अपॉन 10 होता है 3, मतलब कितना आ गया अपना 4.5। LHS इज इक्वल टू RHS कब, जब मैंने R की वैल्यू पुट की 5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A boat takes 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel same distance upstream। मतलब अपस्ट्रीम में जो टाइम लेता है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम का 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा कम है। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ क्या? वो 90 मिनट टू, ठीक है उल्टा बोल दिया मैंने, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डाउनस्ट्रीम का जो टाइम लगता है वो अपस्ट्रीम के टाइम का 1.5 आवर्स कम है। ठीक है, अब इसको डिकोड करते हैं। आपको दिया है 90 मिनट, ये मैंने लिख लिया। ट्रेवल 36 माइल डाउनस्ट्रीम, ये डिस्टेंस आपको दिया है। राइट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये आपको B का स्पीड दिया 10 mph। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालते हैं। चलो डाउनस्ट्रीम का जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस का मतलब है 36 माइल्स अपॉन B+R। अपस्ट्रीम का टाइम होता है डिस्टेंस विच इज अगेन 36 अपॉन B-R, और माइनस में आ रहा है 1.5। राइट, तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। 36 अपॉन B-R, B का वैल्यू है 10 तो 10 - R। राइट, माइनस 36 अपॉन B+R विच इज 10 + R एंड दैट इज इक्वल टू 1.5। तो आपको R की कुछ ऐसी सूटेबल वैल्यू लेनी है जो सब्ट्रैक्ट वगैरह करने पर 36 वगैरह माइनस ये सब करने पर 1.5 के फॉर्म में आपको आंसर दे। ठीक है, 0.5 के फॉर्म में आपको आंसर दे दे। ठीक है,
तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है जो 0.5 के फॉर्म में आंसर दे सकती है वो अभी चेक करेंगे। पहले अपन ऑप्शन से करते हैं 2। अगर आर की वैल्यू 2 ले ली तो 36/8 आ जाएगा, राइट। 36/8 आ जाएगा, माइनस 36/12 आ जाएगा। तो 36/8 ये कितना देगा बेटा, देखो चेक करो। 8 × 4 32, 36 - 32 4 बचेगा, पॉइंट लगाया, 8 × 5 40, राइट, -3। तो ये दे रहा है 1.5 और अपन को 1.5 ही चाहिए था। कब दिया, जब आर की वैल्यू मैंने 2 फिट की। तो ऑप्शन ए ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये नहीं करेंगे और चेक बाय ऑप्शन तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ेंगी। तो उससे बचने के लिए ऑप्शन से चेक करते हैं और ऑप्शन हमारा ए फिट बैठ रहा है, आंसर इज 2 माइल पर आवर। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा आज का कॉन्सेप्ट। टाइम स्पीड डिस्टेंस सेशन नंबर 7 में हमने डिस्कस किया वोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, राइट। ऐसी शानदार वीडियो कुछ और लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। गॉड ब्लेस यू।